दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में कुछ ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को जरूर पता होना चाहिए कि आखिर ये सब चीजें कैसे बनाई जाती हैं। और दोस्तों आप इन सब चीजों को फैक्ट्री में बनता हुआ देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, इसलिए आप भी ग्लास गर्म हो जाता है तो इसे एक कंटेनर में लिया जाता है और इसे स्टैंड पर रखकर मशीन तक ले जाया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर इस मशीन को चलाकर इसकी पतली लेयर बना दी जाती है। लेयर बनाने के बाद इसे काट कर किनारे पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और जब ग्लास में कोई कलर डालना होता है तब इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिसे एक वर्कर के द्वारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद इसे रोलिंग मशीन पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस ग्लास की पतली लेयर बना देती है। ग्लास के तैयार होने के बाद इसकी काफी सफाई से कटिंग की जाती है। यहाँ इसके चारों तरफ के खराब हिस्सों को हटाकर बेस्ट ग्लास अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस से विंडो ग्लास पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। लाइट बल्ब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आजकल ये लाइट बल्ब हर एक घर में देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कांच से बने ये बल्ब बहुत ही नाजुक होते हैं, तो आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले कांच को पिघलाकर उन्हें ग्लास ट्यूब में तब्दील किया जाता है। फिर इन्हें सही आकार में काटा जाता है। फिर 1000 डिग्री सेल्सियस पर चल रहे गैस इन ट्यूब्स की एंड को स्मूथ कर देता है। फिर इस ट्यूब को CFL बल्ब का आकार दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन बल्ब को गर्म किया जाता है, फिर सांचे में डालकर इन्हें घुमाया जाता है। फिर इनमें एक लिक्विड भरा जाता है जिसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से ये कम बिजली में भी ज्यादा प्रकाश देते हैं। फिर इसमें फास्फोरस भरकर इन्हें रोटेटर में डाल दिया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा फास्फोरस को बाहर निकाल देता है। फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हीटर से गुजारा जाता है। फिर इसके ठंडा होने के बाद इसके अंदर का फिलामेंट बनाया जाता है, जिसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाउडर में डुबोया जाता है। फिर इस फिलामेंट को इस CFL बल्ब में डाला जाता है और उसे गैस की मदद से सील कर दिया जाता है। फिर इसकी टेस्टिंग करके इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ग्लास पिक्चर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पाइप पर फर्नेस से पिघला हुआ कांच लिया जाता है। फिर इस कांच को थोड़ा प्रोसेस करके इसमें मुंह से थोड़ी हवा भरी जाती है। फिर इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस कांच में डिजाइन डाली जा सके। फिर इसे फर्नेस में दोबारा गर्म करके इसे थोड़ा और फैलाया जाता है, जिसके बाद कांच के रंगीन टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। फिर इसे एक फ्रेम में डालकर इसमें मुंह से हवा देते हुए इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके बाद में ये एक पिक्चर यानी कि मटकी का आकार ले लेता है। फिर एक बार इसे वापस से फर्नेस में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस घड़े को गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बनाने के बाद इस पर गर्म कांच का हैंडल लगाया जाता है और इस हैंडल को काफी सावधानी से इस मटके पर लगाया जाता है। फिर आखिर में इसके स्टील पाइप को हटाकर इसे फ्लेम से गर्म करके इसको नीचे से भी पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिक्चर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। ग्लव्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ग्लव्स को बनाने के लिए एल्यूमिनियम के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे साबुन के पानी से निकालकर इन्हें ब्लीच में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि इसके अंदर धूल के कण ना बचें। फिर इन्हें हार्ड ब्रश के बीच से गुजारा जाता है।
फिर इन्हें गर्म पानी के अंदर से निकाल कर सुखा लिया जाता है। फिर इन्हें एक केमिकल में डुबोया जाता है। उसके बाद इन्हें लिक्विड रबर में डुबोया जाता है। फिर इन्हें हीटिंग मशीन में ले जाया जाता है, जिससे कि गर्मी के कारण रबर हाथ के आकार में बन जाता है। फिर इन्हें रोलर के नीचे लगाकर थोड़ा सा रोल किया जाता है। फिर वर्कर्स की मदद से इन ग्लव्स को सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन ग्लव्स की टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए इनमें कुछ समय तक पानी भरकर रखा जाता है, जिससे यदि किसी भी ग्लव्स में होल होगा तो पानी बाहर निकलेगा। फिर टेस्टिंग करने के बाद इन ग्लव्स की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सिर्फ पेंसिल के लीड को बनाने के बारे में बताया था, पर आज के इस वीडियो में हम आपको उसके ऊपर की लकड़ी कैसे बनती है ये भी बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पेंसिल की लीड को बनाने के लिए एक कंटेनर में ग्रेफाइट और क्ले पाउडर मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट में से ये मशीन इस पेंसिल की लीड तैयार करती जाती है। फिर लीड्स को थोड़ी देर सुखाकर इन्हें एक मेटल कंटेनर में भरकर हीटिंग चेम्बर में डाल दिया जाता है। फिर इन लीड्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इन लीड्स को हीटिंग चेम्बर से निकालकर इन पर गर्म गर्म वैक्स डाल दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस पेंसिल लीड को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए की जाती हैं। फिर शुरू होता है पेंसिल के लिए लकड़ी बनाने का काम। सबसे पहले लकड़ी बनाने के लिए लकड़ी के एक प्लाई के ऊपर एक मशीन के द्वारा सांचे बनाए जाते हैं और इन मशीन के जरिए इन पर ग्लू भी लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इन पर पेंसिल लीड रखी जाती है और फिर ऐसी एक और लकड़ी की प्लाई इनके ऊपर रख दी जाती है और फिर इन्हें सुखा लिया जाता है। ग्लू के सूखने के बाद इन सांचों को एक शेपिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इन सांचों में राउंड और ट्रायंगल शेप में पेंसिल काटती जाती हैं। इन पेंसिल्स के काटने के बाद इनकी पेंटिंग का काम शुरू होता है, जहां इन पेंसिल को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। रंगने के बाद इन पेंसिलों पर कंपनी की मुहर लगाई जाती है और फिर एक बार इन पेंसिल्स के पीछे के हिस्से को कलर में डुबोया जाता है। फिर इन पेंसिल्स की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। क्रिकेट बैट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्रिकेट बैट बनाने के लिए सबसे पहले बैट के साइज का लकड़ी का मजबूत टुकड़ा लिया जाता है। फिर इस टुकड़े को कटर के द्वारा बैट की बेसिक शेप में लाया जाता है, यानी कि इसे नीचे से कर्व शेप देकर इसके दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लकड़ी हटाई जाती है। फिर इस लकड़ी में हैंडल लगाने के लिए इसको ऊपर की तरफ से वी शेप में काटा जाता है। फिर बैट के हैंडल को बनाने का काम शुरू होता है। बैट के हैंडल को बनाने के लिए लकड़ी की पतली पतली स्लाइड्स को फेविकोल के द्वारा आपस में जोड़कर उन्हें एक रस्सी से लपेटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह लकड़ियों की पतली पतली स्लाइड से मिलकर बना हैंडल एक नॉर्मल लकड़ी से ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। फिर इस हैंडल में फेविकोल लगाकर इसे बैट में अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है और इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। बैट के सूखने के बाद इसकी कंप्लीट फिनिशिंग का काम शुरू होता है। सबसे पहले बैट के फ्रंट साइड पर काम किया जाता है और इस बैट को एक कंप्रेसिंग रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे बैट की सरफेस को मजबूती मिलती है। इसीलिए ये बैट 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई लेदर बॉल को फेस कर पाता है। फिर इस बैट के हैंडल के पास के एक्स्ट्रा लकड़ी को काटकर इसे हैंडल से मिला दिया जाता है। फिर इस लकड़ी के बैक साइड की फिनिशिंग का काम शुरू होता है, जहां बैट को परफेक्ट शेप देते हुए इसकी एक्स्ट्रा लकड़ी को काट कर हटा दिया जाता है। फिर इस बैट की पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है। फिर इस बैट को रोलिंग मशीन पर लगाकर इसके हैंडल पर कॉटन का धागा लपेटा जाता है और आखिर में इस बैट पर कंपनी के स्टिकर लगा दिए जाते हैं। फिर इस हैंडल पर ग्रिप चढ़ाकर इस बैट को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है।
दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है, इसीलिए हम आपसे एक लाइक और एक शेयर की उम्मीद जरूर करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिख रही घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो को आसानी से